मेरे माथे से जुड़ा सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि मैं फौज का हूं। ठीक है, इससे पहले मैं आया यहां सबको मालूम था कि ये फौज के हैं। ये नहीं लोगों को मालूम कि फौज का और मां वैष्णो देवी का क्या संबंध है। जम्मू में कोई भी ऐसा फौजी नहीं होगा हमारे पूरे नॉर्दर्न कमांड में जो गया नहीं है और जाकर उसने वहां झुककर प्रणाम नहीं किया है माता वैष्णो देवी को। तो ये कि मैं पटना आया और यहां एक महीने के अंदर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संस्था के अंदर आया जो उनके नाम से जुड़ा हुआ है, ये तो मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई आने की। यहां पर सीधा जैसे ही आपने कहा इतवार की सुबह, बहुत अच्छा है। सब फौजी जो हैं इतवार की सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं आमतौर पे कुछ ना कुछ काम करने के लिए। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यहां पर समाज के लिए। जिस तरह से आप लोग जुटे हुए हैं इस काम में, ये इस तरह का काम जो है बहुत कम लोग दुनिया में करते हैं। और आज मैंने बहुत सीखा है यहां पर। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में नॉलेज जो है, ज्ञान, वो हासिल करना कभी खत्म नहीं होता है। आज 45 मिनट 1 घंटे में मैंने इतना ज्ञान यहां प्राप्त किया है, थैलेसीमिया का, ब्लड सिस्टम बैंक्स का, ब्लड प्रिजर्वेशन का, यहां तक कि पिछले 6 साल से मैं आपदा प्रबंधन के अंदर जुड़ा हुआ हूं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सदस्य रहा हूं दिल्ली में। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ब्लड बैंकिंग की क्या अहमियत है आपदाओं में। आपको याद है 3-4 साल पहले, अरे बच्चे को कुछ मत कहो, प्यार से उसको संभालो। हाँ, 3 साल पहले एक बहुत गंभीर किस्म की एक एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, उड़ीसा में। 3 ट्रेनें एक दूसरे में भिड़ गई थी। 293 लोग मारे गए थे उसमें और बहुत सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे। और मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त जब हम उसको हैंडल कर रहे थे पूरा दिल्ली से, ब्लड की कितनी जरूरत पड़ रही थी। और उड़ीसा के अंदर सब लोगों ने कोशिश करके इसके अंदर जुड़कर और राहत पहुंचाई। मगर मैं अब अहमियत समझ सकता हूं कि जिस तरह का काम आप कर रहे हो, क्योंकि ये अगर कहीं भगवान ना चाह कभी ना हो, कभी बिहार में ऐसा 1934 में आया था पिछला भूकंप, अब कभी ना आए कभी ऐसा। मगर कोई बड़ी आपदा इस किस्म की आए तो आपका योगदान तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा और किसी का हो ही नहीं सकता है इसमें। साथ में आप सिर्फ ब्लड बैंक, थैलेसीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा जो मैंने सुना अभी, और उस दिन भी बताया था आपने जब आप आए थे मेरे पास ऑफिस में, कि आप लोग मैरिजेस में इन्वॉल्व हैं साथ में। और 21 जून को होने वाली है आपके अगली, उम्मीद है आप मुझे न्योता देंगे आने के लिए, क्योंकि मैं भी आपको यह भी बता दूं कि 21 जून मेरी सालगिरह है। ठीक है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि अपने सालगिरह के दिन ऐसी चीज के लिए आ जाओ आपके सामने, आपके साथ, और शिरकत करो ऐसे इवेंट में। मैं समझता हूं ये तो भगवान की देन है कि ऐसा दिन है हमारे लिए। तो बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपसे एक विनती करूंगा, सिर्फ आप लोग बहुत चीजों में इन्वॉल्व हो, और क्योंकि आपका नेटवर्क बना हुआ है अच्छा, और ये इस तरह का काम बिना नेटवर्क के नहीं होता है, इसमें सबको जुड़ना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि आपके इलाके के सब लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, बिहार की और जगहों से भी लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। आप अपने इस नेटवर्क को और चीजों के लिए इस्तेमाल करो। मैं मिसाल देता हूं आपको, उदाहरण देता हूं। मेरे आने से पहले बिहार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि एक चीज जरूर आप करिएगा, एक चीज पर जोर जरूर दीजिएगा, वो है टीबी मुक्त बिहार। टीबी मुक्त बिहार, ये 2022 में शुरू हुआ था
21 में शुरू हुआ था ये कैंपेन, पूरा इसका एक अभियान चला था, मगर कोविड के वजह से ये जरा धीमा पड़ गया। 2022 2023 में भी धीमा पड़ा, 2024 में दोबारा इसके अंदर थोड़ा एनर्जी इन्फ्यूज की गई, मगर वो अभी तक उस तरह से नहीं आया है। मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, विनती करता हूं आप लोगों से, इसको भी जरा अपनाइए। आपके माध्यम से मैसेज जाना है, सिर्फ मैसेज क्या है कि देखिए समाज के अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर भट्ट साहब ने बताया, सिम्टम्स होते हैं किसी चीज के, उन सिम्टम्स के बारे में पता करना, और अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, शुरू में इसका डिटेक्शन हो जाए, और स्वास्थ्य के लिए डाइटरी चेंजेस हो जाए, डाइट के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, तो इसका सामना कर सकते हैं। अगर भगवान ने चाहा कि कुछ किसी को हो गई टीबी, डिटेक्ट भी हो गई और उसका ट्रीटमेंट शुरू है, तो आमतौर पर देखा जा रहा है भारत में कि ज्यादातर लोग इसको आधे रास्ते छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट लेते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जब पहले इंडिकेशन आते हैं कि अब सुधर रहा है स्वास्थ्य, उसको छोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है इसको पूरा अपनाना चाहिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं आज का सबसे बड़ी थ्रेट बन गई है, आज सुबह अखबार में भी पढ़ रहा था मैं, पहले पंजाब में हुआ, अब जम्मू कश्मीर में हुआ, अब बिहार की तरफ भी बढ़ रही है ये थ्रेट, और वो है ड्रग्स को अपनाना, खास तौर पे नई पीढ़ी की तरफ से। जब आपके पास कामकाज ना हो और लोगों के पास जॉब्स ना हो, तो आमतौर पे ये एक सोशल उसमें एनवायरनमेंट में देखा गया है कि बच्चे जो हैं इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और फ्रस्ट्रेशन से होता है, ये एक फ्रस्ट्रेशन से बढ़ने लगते हैं। पंजाब को आपका हाल देखा आपने, क्या हुआ है पंजाब में, अब तो सुधर रहा है, तो उम्मीद करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बढ़ चुका है, बहुत अभियान चल रहे हैं वहां पर। यहां पर भी इससे पहले के कोई जड़ पकड़े, आप जैसे संस्थाएं जो हैं, आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिनमें ताकत है, जिनके अंदर लगन है काम करने का, आप लोग इसके अंदर जुटिए जरूर। और मेरी आखिरी विनती सबसे, ये तो पूरी सोसाइटी, पूरे समाज से है, और वो है प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक जो है मनुष्यों को खा जाएगा, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल, और खास तौर पे हमारे अर्बन सेंटर जो है, शहर के अंदर, किसी को भी आप देखें तो आमतौर पे पत्ती जो खाता है, पत्ती, मैंने कितने हजारों को देखा है कि पत्ती का वो तोड़ा, काटा, पत्ती हाथ में रखी, पत्ती फांकी, और उसकी जो छिलका है उसको फेंक दिया। वन टाइम प्लास्टिक कितने करते हैं? मैं उनमें से हूं जो, मैं आपको बताता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी, एलओसी के ऊपर भी, मेरे पोस्ट पर अगर प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता था ना, तो मैं अपने जवान की छुट्टी रोक देता था, इतना तक। कहीं कूड़ा नहीं, कहीं प्लास्टिक नहीं, कभी परमिट नहीं किया। आप लोग भवन में आकर देखो, पहले दिन जिस दिन मैंने शपथ ली, उसके अगले दिन सुबह, सोचा नहीं था किसी ने कि गवर्नर साहब भी सुबह 6:15 बजे मुआयना करेंगे पूरे लोक भवन का। मैं गया और देखा हर तरफ प्लास्टिक। आज आकर आप देखिए तो वो सब हट गया है वहां से। वो प्लास्टिक मनुष्य के लिए हानि करता है, जानवरों के पेटों में जाता है और उससे असर करता है, पूरी समाज के ऊपर ये एक असर करता है। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि आपकी इतनी सक्सेसफुल वो संस्था है, इतना बड़ा आपने काम किया है यहां पर, अब पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए कर रहे हैं, इसके अंदर चंद एक चीजें और जोड़ दीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि इसका असर कितनी जल्दी जमीन के ऊपर होगा। मैं आता रहूंगा आपके पास जब भी आप बुलाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस
पूरी जो आपका नेटवर्क है ये बढ़ता रहे, इसको पूरे देश के अंदर फैलाइए इस तरीके से। और जिस तरह की आंखों में मैं देखकर सबके देख रहा हूं, जिस तरह से वो लगन है यहां पर, वो अगर पैदा हो हर सदस्य में, हर सिटीजन के अंदर हो, तो मैं समझता हूं समाज का कितना सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।